गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज आप सभी अपनी हिंदी की पुस्तक वसंत के पाठ 3 को पढ़ेंगे। आपके पाठ का शीर्षक है बस की यात्रा। यह पाठ हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। हरिशंकर परसाई हिंदी के जाने माने व्यंग्यात्मक लेखक हैं। तो आपका ये जो पाठ है बस की यात्रा, ये भी व्यंग्य विधा में ही लिखा गया है। इस पाठ में व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने बस की यात्रा का वर्णन किया है तथा बस की अवस्था या दुर्दशा जो भी कहिए उसको व्यंग्यात्मक रूप से प्रदर्शित किया है तथा बस कंपनी की लापरवाही को भी बताया है। हमने पाठ का प्रथम भाग पहले ही पढ़ लिया था। उसमें हमने पढ़ा था कि 5 मित्र होते हैं जिनको जबलपुर जाना होता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है और इसीलिए वो पन्ना से सतना के लिए बस लेते हैं। और वो जिस बस पे ले रहे थे उस बस के लिए और लोगों ने कहा कि इस बस पे मत जाओ, लेकिन तब भी उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उनको फिर रात में ही वहाँ से दोबारा उसी रास्ते से वापस आना था, क्योंकि उनमें से 2 को सवेरे फिर से अपने काम पे जाना था। तो इसी क्रम में जब वो बस आई और उन्होंने जब बस को देखा, जैसा आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि बस की दशा बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही बूढ़ी थी, उनका कोई मेंटेनेंस नहीं था बस का। तब भी वो लोग बस पे चढ़े। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे जो उनके साथ घटनाक्रम बीतता गया, फिर इसी का वर्णन है कि किस तरीके से बस का जो इंजन था बहुत ही आवाज़ कर रहा था। फिर जब बस चलने लगी तो बस के जो कांच थे, जो कांचें थी वो बहुत ज़ोर से हिल रही थी, लगा था कि टूट के गिर जाएंगी। आधे बसों में कांच के शीशे जो थे वो थे भी नहीं। फिर जो सीट भी बहुत ज़्यादा हिल रही थी। तो इसी वर्णन के क्रम में फिर हम आगे बढ़ते हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बोल रहे एकाएक बस रुक गई और तब मालूम चला सबको को क्यों भाई बस क्यों रुकी। तो मालूम चला क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब ड्राइवर ने टंकी में छेद हो गया, वहाँ से बाल्टी लाया, बाल्टी में पेट्रोल निकाला, फिर उसके बाद फिर उसको बगल में रखा और नली के माध्यम से उसको इंजन में भेजने लगा। तो जो ये 5 मित्र गए थे, अब उनमें से ही एक बोल रहे हैं कि अब मैं तो ऐसा उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर के बाद जो बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो क्या करेंगे, इंजन को अपनी गोद में रख लेंगे और उस नली से उसको इंजन में पेट्रोल डालेंगे, जैसे कि माँ अपने बच्चे को शीशी से दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। अब वो बोल रहे हैं कि बस की रफ्तार अब 15 से 20 मील हो गई थी, पर मुझे अभी भी उसके किसी भी हिस्से पे भरोसा नहीं था। बस पे बोल रहे थे कि जिस तरीके से बस हिल रही थी, इंजन इतनी आवाज़ कर रही थी, उसके बाद फिर पेट्रोल की टंकी में भी छेद हो गया, तो अब मुझे लग रहा था कि अब इस बस में कुछ ना कुछ होगा ही। ब्रेक भी फेल हो सकता था, इतनी पुरानी बस है कि हो सकता है इसका स्टीयरिंग भी टूट जाए। फिर वो बोल रहे हैं कि वो जिस रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ पे प्रकृति बहुत ही सुंदर लग रही थी। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे और जिस पे पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। बोले कि जैसे ही पेड़ आता मुझे लगता लो अब तो बस जो है इससे टक्कर खाएगी ही खाएगी। वो निकल जाता तो मैं दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। मतलब कि जो प्रकृति थी वो प्रकृति को देख के आनंदित नहीं हो रहे थे, वो प्रकृति को देख के भयभीत हो रहे थे। उनको लग रहा था, जब निरंतर बार बार पेड़ आ रहा था तो उनको लग रहा था इस पेड़ से मेरी बस टकरा गई, इस पेड़ से मेरी बस टकरा गई, या फिर कहीं भी झील आ रहे थे तो उनको लग रहा था कि झील में ही बस गिर जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं।
बोली कि फिर से क्या हो गया, अचानक से फिर से बस रुक गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की लेकिन बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। अभी पिछली कक्षा में भी हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा की थी और बताया था कि 1830 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और उसमें क्या था मैंने आपको ये भी बताया था, ये बस भी उसी तरीके का सविनय अवज्ञा आंदोलन ही कर रही है, क्योंकि उसके जितने भी पुर्जे हैं बस के वो आपस में एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि फिर से बस का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। बस खड़ी हो गई कि नहीं, अब तो मैं नहीं चलूँगी। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब बस पे आपको याद होगा कि कंपनी का हिस्सेदार बैठा हुआ था। अब कंपनी का हिस्सेदार बोला कि अरे मेरी बस तो सही है, फर्स्ट क्लास है, अब ये तो इत्तेफाक की बात है कि ये रुक गई है या आज कुछ ना कुछ इसमें हो रहा है। अब वो तो लोग तो उसी को तरफ देखेंगे ना, कंपनी के हिस्सेदार को, और उसी से पूछेंगे, तो वो अपनी सफाई दे रहा है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बोल रहे हैं क्षीण चांदनी में, मतलब चांदनी है लेकिन क्षीण है, हल्की हल्की, पूर्ण चांदनी नहीं है। तो हल्के हल्के चांद की रोशनी में वृक्षों की छाया के नीचे, पेड़ की छाया के नीचे वो बस खड़ी है, क्योंकि रुक गई है और बहुत ही दयनीय लग रही है। देख के उस पर बहुत ही दया आ रहा है कि अरे इतनी, ऐसा लग रहा है देख के कि कोई बूढ़ी है जो चलते चलते थक गई है और थक करके बैठ गई है, और हमें अब अपने ऊपर ग्लानि हो रहा है, मतलब अपने ऊपर हमें शर्म आ रही है, अफसोस हो रहा है कि हम लोग बेचारी पे लद के आ गए। बेचारी इतनी बूढ़ी हो चली थी, थक गई, और हम लोग इसके ऊपर लद कर चले आ गए। और अगर इसका प्राणांत हो गया, अगर ये गुजर गई यहाँ से, प्राणांत मतलब प्राण के अंत, प्राण का अंत हो गया, तो इस बियाबान में, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, बियाबान मतलब जंगल, ठीक है, इस जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। बोले कि जो हिस्सेदार साहब थे, अब उन्होंने उसका इंजन खोला बस का और उसमें कुछ सुधार किया, बस फिर से स्टार्ट हो गई और चलने लगी। लेकिन बस की चाल पहले से क्या हो गई, और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वो रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। बोल रहे हैं धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, मतलब धीरे धीरे वो क्या है, और धीरे धीरे चलने लगी, धीरे धीरे उसकी चाल घटने लगी और आंखों की ज्योति जाने लगी, मतलब उसका लाइट भी धीरे धीरे मध्यम पड़ रहा था बस का। चांदनी में रास्ता टटोल कर वो रेंग रही थी। चांदनी रात में रास्ता वो टटोल रही थी और वो क्या कर रही थी, वो रेंग रही थी, मतलब कि चांदनी रात थी, पूरी पूर्ण चांदनी थी, तो वो अपना रास्ता ढूंढ रही थी और क्या रेंग रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती। बोल रहे हैं आगे या पीछे से कोई गाड़ी अगर निकलती आती तो वो किनारे हो जाती, साइड दे देती। ऐसा लगता कि वो कह रही हो उस गाड़ी से कि अरे मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ बेटी, तुम आगे निकलो। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही कि अब मैं तेज चलूं, मतलब इतनी स्लो हो गई थी बस कि कोई भी गाड़ी पीछे से आके उसको ओवरटेक करके आगे निकल जा रही थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अब बोल रहे हैं कि रास्ते में एक पुलिया आई। जैसे ही उसके ऊपर पहुंचा वो बस, उसका एक टायर फिस हो गया, फिस करके बैठ गया और बहुत ज़ोर से बस हिली। बोली कि अगर बस स्पीड पे होती तो वो क्या होता, पुलिया से वो नीचे नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार को देखा श्रद्धा भाव से।
कि वो टायरों की, यहाँ पे श्रद्धा भाव मतलब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं, मतलब कमेंट कर रहे हैं उस पर। ऐसे अवस्था में तो क्या होगा, लोगों को तो गुस्सा आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि मैंने उसे श्रद्धा भाव से देखा, क्योंकि उनके जो हालात थे लगातार वो जो देख रहे थे कि कई बस में ये खराबी हो रहा है, कई बस रुक जा रही है, कई बस के इंजन आवाज़ कर रहा है, कभी सीटें इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहे हैं, कभी ये क्या कहते हैं पेट्रोल की टंकी से पेट्रोल लीक कर रहा है। तो लगातार ऐसी ऐसी अवस्थाओं से लोग गुजर चुके हैं कि अब उनको वो आदत ही हो गई है, उनको उम्मीद ही नहीं है बस से, वो हार चुके हैं। तो उन्होंने ऐसे देखा कंपनी के हिस्सेदार की तरफ से, पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वो टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पे लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं कि हाय कितने महान इंसान हैं, उनको पता है कि मेरे बस की टायर ख़राब है तब भी वो इस बस पे हैं। मतलब कि उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब त्याग, नया शब्द है आपके लिए, इसको याद कर लीजिए या लिख लीजिए। उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग। त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलेगा। कौन इंसान है जो खुद मौत के कुएं में सफ़र कर रहा है एक तरीके से, उसको पता है कि मेरी बस हर तरीके से मेरी बस ख़राब है, इसका टायर भी ख़राब है, किसी भी समय ये ब्लास्ट कर सकता है इसका टायर, जिसके कारण बस को क्षति हो सकती है, तब भी वो उसी बस पे सफ़र कर रहा है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। बोला मैंने सोचा कि इसमें इतना त्याग का भावना है, इतना बलिदान और साहस है, लेकिन इसका उपयोग सही जगह नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। कि अरे इसे तो किसी आंदोलन में होना चाहिए, इतना साहस इतना बलिदान का भावना है। तो अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे हमारा उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी यहाँ पे व्यंग, देखिए यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं कि अगर नाले में बस गिर जाता तो भगवान उनका बाह पसार के इंतजार करते रहते कि अरे ये तो बहुत महान इंसान है जिसने मौत को गले लगा लिया लेकिन टायर को बदलना उचित नहीं समझा। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, मतलब दूसरा टायर लगा वो भी घिसा हुआ ही था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब क्या हुआ कि वो लोग तो पन्ना से सतना के लिए लिए थे बस, और उनको फिर जबलपुर जाना था, और फिर उनका जो विचार था कि हम सुबह तक वापस घर आ जाएंगे, मतलब उसी रास्ते से वापस लौटेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब ये जो दशा चल रही है बस की, जिस तरीके से ये रास्ते भर उनको कभी रुक रही है, कभी उसमें कुछ खराबी आ रही है, तो अब हम वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दिए थे कि हम दोबारा लौट के पन्ना आएंगे वक्त पर। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। बोल रहे हैं कि वक्त पे तो छोड़ो, हम कभी दोबारा पन्ना आएंगे ही, इस चीज़ की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब वो बोल रहे हैं पन्ना क्या, हम कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि या तो हमारी पूरी ज़िंदगी इसी बस में जाएगी और उसके बाद जो हमारा प्राण का अंत होगा वो इसी बस में हो जाएगा। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। वो बोले कि अब कोई उपाय है नहीं, इसी बस पे हैं। बस की अवस्था ऐसी है कि अब हमें तो लगता नहीं कि हम वापस घर पहुंचेंगे। वापस क्या, हम जहां जा रहे हैं वहां भी नहीं पहुंचेंगे। हमें तो लगता है हमारी बस में ही सारी ज़िंदगी या तो चली जाएगी या फिर इस बस के साथ ही हमारे प्राण भी चले जाएंगे। बोले कि हमारी कोई मंजिल नहीं है। जैसे ही ये विचार हमारे मन में आए, हम सारे लोग क्या हो गए, हमारी जितनी भी बेताबी थी, जितने भी तनाव थे, सारे खत्म हो गए। हम बैठ गए आराम से कि हमारा ही घर है। हमारी सारी चिंता जाती रही। अब हम बस की चिंता को छोड़ दिए और अब हम लोग क्या करने लगे, अब हम हंसी मजाक हमारे बीच में चालू हो गया। मतलब वो उस अवस्था में रहते रहते उसी अवस्था को उन लोगों ने ग्रहण कर लिया। अब उसी अवस्था में वो लोग हंसी मजाक चालू कर दिए। ठीक है बच्चे, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको सुनो वीडियो को,
और अगर आपको फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप बात करो मुझसे। धन्यवाद।